सो रिसेंटली दोस्तों मैंने बाय किए हैं पूमा के ये डेविएट नाइट्रो 4 रनिंग शूज़, जो कि एक बहुत ही बढ़िया शू माना जाता है। इनका आप रेस डेज पे भी यूज़ कर सकते हो एंड इन जनरल अगर रनिंग के लिए यूज़ करना है तो बढ़िया शू ये माना जाता है। अब इनका एमआरपी जब वो 17,000 रुपये था, बट मिंत्रा पे सेल पे ये सेम शूज़ मैंने जो है वो बस 11,000 रुपीज़ में बाय किए हैं। अब देखते हैं कि ओवरऑल ये जो शूज़ है वो वर्थ इट है भी या फिर नहीं, एंड क्या आपको इन्हें परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए गाइस करते हैं इन्हें अनबॉक्स। तो ये शूज़ आया है कुछ इस टाइप के बॉक्स के अंदर एंड बॉक्स की क्वालिटी भी जो है वो अच्छी आई है। मिंत्रा से कोई भी यहाँ पे डैमेज वगैरह जो है वो बॉक्स नहीं हुआ है। नाइट्रो की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी बॉक्स पे। बाकी शूज़ की डिटेल्स आप साइड पे देख सकते हो। जितने भी इंपोर्टेड शूज़ होते हैं इस पे अभी आपको ISI मार्क जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी साइज़ है UK 11 एंड MRP जो है वो है 17,000 रुपये, बट सेल में अच्छे खासे डिस्काउंट आपको इसके ऊपर मिल सकते हैं, तो बढ़िया डील मिल सकती है। चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे हमारे शूज़ एंड देख सकते हो बॉक्स में यहाँ पे स्पंज वगैरह ऐड किया हुआ है ताकि शूज़ वगैरह जो है वो डैमेज ना हो। एंड इसे निकालते हैं। बाकी तो बॉक्स में आपको कुछ भी डस्ट बैग वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इन शूज़ को मैं कुछ टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 20-30 किलोमीटर्स इसमें मैंने रन किया है। उसका भी रिव्यू मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है। तो इसलिए थोड़े गंदे शूज़ आपको ये जो है वो दिखेंगे, बट स्टिल अभी भी आप देख सकते हो फर्स्ट लुक में ओवरऑल शूज़ जो है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील देते हैं। एंड मल्टीपल कलर्स का यहाँ पे यूज़ किया हुआ है जिससे एक स्पोर्टी सी वाइब आपको इसमें जो है वो मिलने वाली है। साइड में आपको ये पैटर्न्स देखने को मिलता है, पीछे यहाँ पे फायर दिया हुआ है, पूमा का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। एंड जैसे इसे ऊपर आप करोगे तो यहाँ लिखा हुआ है मेड यू लुक फायर, तो बहुत ही बढ़िया मीनिंग आता है इसका। साथ ही में फ्रंट में भी यहाँ पे आपको पूमा का जो लोगो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे टंग के पास आपको डेविएट नाइट्रो ऐसे चमकीले मटेरियल में जो है वो मिल जाता है, जो कि दिखने में बहुत बढ़िया लगता है। अदर साइड पे भी आपको सेम ऐसा ही जो पैटर्न है वो देखने को मिल जाएगा। जब भी आप ऑनलाइन शूज़ बाय करोगे तो कुछ चीज़ें जो है वो चेक करना। सबसे पहले साइड में यहाँ पे आपको एक जो है वो ऐसा एक ये मिलता है, तो यहाँ पे आपको जो है वो इसका आर्टिकल कोड, साइजिंग एंड ये सब मिलेगा। तो एक बार इसे बॉक्स के साथ जो है वो मैच करके ज़रूर जो है वो चेक कर लेना। एंड ये भी देख लेना कि कहाँ पे सही से जो लोगो है वो दिया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे लोगो है, फ्रंट में है, यहाँ पे बैक साइड पे, तो ये एक बार जो है वो चेक ज़रूर से कर लेना। अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो अपर यहाँ पे जो है वो इम्प्रूव तो हुआ है, साथ ही में यहाँ पे आपको जो ब्रीदिंग है वो भी अभी जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेगी। अगर हम इसमें लाइट डालते हैं तो थोड़ा लाइट डालते ही पूरा ये जो शू है वो ग्लो होने लगता है। एंड जैसे हम इसे टो बॉक्स के पास लाते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के पैटर्न्स का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। तो बीच में यहाँ पे आपको कुछ होल्स जो है वो देखने को मिलेंगे जिससे इजीली जो एयर वगैरह है वो पास होगी। एंड ड्यूरिंग रनिंग ज़्यादा स्वेटिंग का जो इशू है वो नहीं आएगा, बिकॉज साइड में भी यहाँ पे होल्स आपको मिलते हैं एंड टंग के पास भी यहाँ पे जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होल्स आपको मिलेंगे जिससे ब्रीदेबिलिटी का इशू नहीं होगा। एंड ज़्यादा हीट भी जो है वो ये शूज़ जो है वो ट्रैप नहीं करेंगे। वही ड्यूरेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये परफॉर्मेंस शूज़ है जिसमें परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो पतली मैश का यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हो एंड आपके नाखून वगैरह बहुत बड़े होंगे, सॉक्स अगर आप प्रॉपर यूज़ नहीं करते हो तो थोड़े यहाँ पे डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज बहुत ही ये पतली मैश है। बट स्टिल ओवरऑल क्वालिटी जो है वो अच्छी है। लॉन्गर टाइम्स तक आप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही, बट जल्दी शूज़ फटेंगे ऐसा तो प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी जो है वो दे रखा है। वही लेसेस की भी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। थोड़ी स्ट्रेचेबल लेसेस आपको मिलेगी, मटेरियल जो है वो अच्छा यूज़ किया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल मिल जाएगा, तो लूप्स लगा के भी आप जो है वो टाई कर सकते हो। फिटिंग आपको जो है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, फिट का ऐसा कोई इशू आपको नहीं आएगा। साइड से अटैच्ड आपको ये जो टंग है वो मिलती है। टंग का जो शेप है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा राउंडी ये शेप है, तो वो पैर को जो है वो हक कर लेता है। एंड रनिंग करते टाइम बिल्कुल भी आपको हील स्लिप वगैरह का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। ट्रू टू साइज़ हम बोल सकते हैं इन्हें, बिकॉज मैं जनरली UK 11 साइज़ यूज़ करता हूँ। ये भी UK 11 है, मुझे तो प्रॉपर फिटिंग मिली, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। साथ ही में बहुत ज़्यादा वाइड ये शूज़ नहीं है, बट नैरो भी नहीं है। अगर आपके थोड़े पैर वाइड होंगे तो भी आपको इसमें फिटिंग जो है वो अच्छी मिलेगी, ज़्यादा टाइट फिट जो है वो नहीं आएगा। अगर एकदम ही वाइड पैर है आपके तो देन आपको एक्स्ट्रा वाइड वर्जन के लिए जो है वो जाना पड़ेगा, अगर अवेलेबल होगे तो। बट नैरो नहीं है तो फिट आपको जो है वो अच्छी मिलेगी, ज़्यादा टाइट आपको फील जो है वो नहीं होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो टंग के पास भी इन्होंने जो है वो होल्स जो है वो दे रखा है, तो इससे भी जो हीट है वो ट्रैप नहीं होगी। एयर वेंटिलेशन आपको जो है वो थ्रू आउट शू जो है वो अच्छा मिलेगा। तो एकदम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर इन्होंने जो है वो ध्यान रखा है। वही अगर आप इनर लाइनिंग देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा, तो इससे जो है वो ग्रिप जो है वो अच्छी रहेगी सॉक्स के साथ। आपके पैर आगे पीछे जो है वो स्लिप नहीं होंगे। एंड इसका ध्यान रखने के लिए इन्होंने देखो इनर सोल कुछ इस टाइप का जो है वो दिया है। इसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। साथ ही में इसके अंदर का मटेरियल आप देखो, ऐसा मटेरियल आपको बहुत ही रेयर शूज़ में मिलेगा जहाँ पे आपको
जो इनर मटेरियल है वो मैश वाला फील देगा। तो इससे इन दोनों मटेरियल का जो ग्रिप है वो अच्छा रहेगा, ये टंग भी जो है वो आगे स्लिप नहीं होगी एंड ड्यूरिंग रनिंग आपको हील स्लिप वगैरह का प्रॉब्लम बिल्कुल भी जो है वो फील नहीं होगा। एंड ये भी थोड़ा सॉफ्टर साइड पे मटेरियल है, तो जब आप रनिंग करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्ट आपको इसमें जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए अब करते हैं हम इनका वेट टेस्ट। साइज़ है UK11 एंड UK11 साइज़ में इनका वेट आ रहा है 283 ग्राम्स, जो कि सरप्राइजिंगली काफ़ी लाइट वेट है कंपेयर टू डेविएट नाइट्रो 3। इनका जो वेट है वो रिड्यूस हुआ है एंड कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे स्टैक हाइट कम मिलेगी या फिर अपर मटेरियल की क्वालिटी एकदम रिड्यूस कर दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टिल इनका जो वेट है वो रिड्यूस हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड जितना लाइट वेट शू होता है उतना ही रनिंग करने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा एंड ईजिली आप जो है वो ट्रांजिशंस ले पाओगे। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि इन शूज़ का मिडसोल, आउटर सोल एंड ये प्लेट। तो मिडसोल पे यहाँ पे आपको हील पे 33.6 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है, वही 4 फुट पे यहाँ पे आपको 26.6 mm का स्टैक हाइट मिलेगा। टोटल जो ड्रॉप है वो 7 mm का जो है वो आता है। तो मिड फुट स्ट्राइकर्स के लिए या फिर 4 फुट स्ट्राइकर के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये जो है वो रहेगा। मैं हील पे स्ट्राइक करता हूँ एंड जितनी भी रनिंग मैंने की मुझे तो ओवरऑल ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो फील नहीं हुआ एंड रनिंग करने में ओवरऑल जो मज़ा है वो काफ़ी आता है। बाकी मिडसोल में नाइट्रोफोम का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, जो कि जनरली पेपर मटेरियल से जो है वो बना होता है, जो कि EVA से भी जो है वो बेटर माना जाता है एंड इससे रनिंग करते टाइम आपको डिसेंट सा एनर्जी रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। रनिंग करने में ऐसे आपको डिस्कम्फर्ट फील जो है वो नहीं होता है, चाहे आप एकदम स्लो रन्स करो या फिर जब आप स्पीड रन्स करोगे तब तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बट स्लो रन्स में भी इन शूज़ में आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज इसमें इन्होंने जो है वो पावर प्लेट का यूज़ किया हुआ है, जो कि कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया है। एंड ये जो प्लेट है वो थोड़ी स्टिफ है, तो जनरली जब स्टिफ प्लेट होती है जल्दी फ्लेक्स नहीं होती है, तो इसमें जब आप स्लो रन्स करोगे तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट या फिर ज़्यादा एनर्जी रिटर्न नहीं मिलता है, बट इसमें वैसा प्रॉब्लम नहीं आता है। स्लो रन्स पे भी आपको रनिंग करने में जो है वो मज़ा आएगा एंड जब आप इसमें स्पीड रन्स करोगे देन गाइज ये शूज़ आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस जो है वो निकाल के देंगे। बिकॉज जब आप स्पीड रन्स करोगे तो ये प्लेट आपको जो है वो हेल्प करेगी, आपको एक फ्रंट पुश देगी एंड ट्रांजिशन लेने में आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प ये जो है वो करेगी। तो स्पीड रन्स के लिए तो ओवरऑल जो शू है वो काफ़ी अच्छा है, बट बीच में अगर आप इजी रन्स भी करते हो तो भी ऐसे जितना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी अगर ग्रिप की बात की जाए तो पूमा ग्रिप का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। कंपाउंड की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अभी तक मैंने जितने भी रन किए हैं कोई भी यहाँ पे वियर एंड टियर का जो मतलब आपको निशान है वो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे बीच बीच में गैप दी है तो छोटे छोटे पत्थर जैसे यहाँ पे कुछ फंसा है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो फंस सकती है, तो आफ्टर रन्स आपको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। बीच में जो मटेरियल है वो एक्सपोज्ड है बट इसकी क्वालिटी अच्छी है, वियर एंड टियर जो है वो नहीं होता है। अगर आप लॉन्गर रन्स भी करोगे तब भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि यहाँ से ये फट गया है या फिर कुछ यहाँ पे कट्स लग गए, तो वो प्रॉब्लम नहीं आता है। ग्रिप आपको जो है वो अच्छी मिलेगी। कोई भी सरफेस पे रन करो या फिर वेट सरफेस पे भी अगर आप रनिंग करते हो तो ग्रिप का ऐसा इशू जो है वो नहीं आएगा आपको इन शूज़ में। तो ये थे हमारे पूमा के डेविएट नाइट्रो 4 रनिंग शूज़। अब मेन क्वेश्चन यही आता है कि क्या आपको इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड किसके लिए ये जो शू है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो ओवरऑल शू का जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब कहीं पे भी आप यूज़ करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम जो है वो नहीं होगा। बट मेनली इन शूज़ को जो है वो रिकमेंड किया जाता है उन लोगों को जो हाफ मैराथन फुल मैराथन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर अगर आप अपने रन्स को जो है वो एकदम स्पीड्स में कंप्लीट करना चाहते हो, अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो, कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना चाहते हो, तो उनके लिए जो शू है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। एंड रेस डेज के लिए भी आप इनका यूज़ जो है वो कर सकते हो, बढ़िया परफॉर्मेंस ये आपको जो है वो निकाल के देंगे। वही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो शूज़ तो महंगे लेना चाहते हैं बट आपका यूज़ जो है वो ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा धीरे रन वगैरह जो है वो करते हो एंड एज सच आप जो है वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, स्टिल ओवरऑल जो शू है वो आपको अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं देगा, मतलब एक्सट्रीम कंफर्टेबल फील नहीं आएगा, बट स्टिल रनिंग करने में आपको एनर्जी रिटर्न वगैरह इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा कि अगर आप ज़्यादा कंपटीशन वगैरह में पार्ट नहीं लेते हो, इजी रन्स करते हो एकदम धीरे धीरे, तो देन आप इसके बजाय जो है वो ऐसे शूज़ के लिए जा सकते हो जिसमें आपको मैक्स कुशनिंग मिले, तो आपको और बढ़िया कुशन एंड कंफर्ट उनमें जो है वो मिलेगा। जैसे निम्बस हो गया या फिर वो मेरो 18 वगैरह हो गया, तो उनमें आपको और मज़ा आएगा। इनका आप जो है वो मेनली जो है वो कॉम्पिटिशन्स में यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप डेली रन्स वगैरह करते हो तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन आपके लिए जो है वो रह सकता है। ज़रूर आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो एंड स्पीड रन्स के लिए तो अच्छा ऑप्शन है ही। तो मुझे तो ओवरऑल जो शूज़ है वो काफ़ी अच्छे लगे। इनका मैं और यूज़ करूँगा एंड 5-6 महीने बाद और इनका हम जो है वो रिव्यू जानेंगे कि कैसे ये शूज़ है, बिकॉज अभी इनके ऊपर जो है वो डिस्काउंट्स अच्छे आ रहे हैं, आगे जाके और बड़े जब सेल्स आएंगे तो डिस्काउंट्स मिलेंगे।
17,000 रुपये जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट जब ये शूज़ 10,000 के अंदर आएंगे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन जो है वो बन सकता है। तो ज़रूर आप इन्हें कंसिडर कर सकते हो। अगर 10,000 11,000 में मिल रहा है तो ज़रूर ले सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एंड ज़रूर मज़ा आएगा आपको इनमें रनिंग करने में।